दोस्तों, अगर आज आपने ये मैसेज थोड़ा सा संदेश भी सुन लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत बदल जाएगी। तो इसको पूरा सुनिए। कैसे हो मेरे प्रिय? क्या आज भी तुम्हारा दिन वैसा ही गया जैसा तुम बिताना चाहते थे? जब सुबह उठे तो सबसे पहले उस मुसीबत का ख्याल आया, उस तनाव का ख्याल आया जो तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देता। पूरा दिन ओवर थिंकिंग में निकल जाता है। आखिर क्या मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, एक ही बात तुम्हारे बार बार परेशान करती है। तो क्या ये सच में आपकी आदत है या सच में तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी सारी चिंताएं हैं? सच में तुम्हारी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं? आखिर क्या है ये सच्चाई? कहीं ऐसा तो नहीं बेवजह तुम अपनी ज़िंदगी को परेशान कर रहे हो? बेवजह खुद भी परेशान हो रहे हो और अपनी परेशानियों के कारण तुम्हारा भविष्य भी उजलता जा रहा है। आज ब्रह्मांड तुम्हें सच्चाई बताएगा, तुम्हें अपनी हिम्मत से, अपनी हौसले से परिचय कराएगा और समझेगा कि तुम कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। क्योंकि हमारी ज़िंदगी वैसी हो सकती है जैसी हम बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम रोने धोने में रह जाते हैं और ओवर थिंकिंग में रह जाते हैं, परेशानी में परेशान रह जाते हैं, जिससे कि हमारा जीवन केवल और केवल नकारात्मक ही बनता चला जाता है। स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा ये भी सोचना हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ और मन में यही बैठा हुआ है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं तो जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम बिगड़ जाता है। तो बताइए, आखिर आपका भविष्य उज्जवल कैसे होगा? साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भी समस्या आती है तो वो अपना समाधान साथ लेके आती है, लेकिन मनुष्य इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है उस समस्या से दूसरों से मदद मांगने में, ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में, कि वो उस समस्या के समाधान को देख नहीं पाता। बस उसे यह समस्या का विराट रूप दिखाई देता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन समस्या आती है तो समाधान भी आती है, लेकिन अगर समाधान देखना है तो खुद को एकदम जागृत बनाना है, धैर्यपूर्ण अपने आप को ये समझाना होगा कि रोने धोने से मेरी समस्या दूर नहीं हो जाएगी, दुखों के साथ दुख बांटने से मेरी वो मुसीबत हल नहीं हो जाएगी। मुझे अपने दिमाग को शांत करना है, मुझे अपने मन को शांत करना है। इस डिप्रेशन से बाहर निकलकर खुद को समझना होगा कि मेरी ज़िंदगी में कौन सी समस्या है और जो समस्या है वह कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, आखिर इसका समाधान मैं कैसे निकालूं। यकीन मानो अपने घर की छत पर बैठ के अकेले में खुद से बातें करनी है, भगवान के मंदिर जाकर उनकी आंखों में देखकर अपनी समस्या के समाधान के बारे में सोचना। तुम्हें बहुत जल्दी कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हम खुश रहते हैं, हमसे कोई अच्छे से बात नहीं करता है, हम खुश रहते हैं। परीक्षा में हमारे नंबर अच्छे आ रहे हैं तो हम खुश रहते हैं, लेकिन ज़रा भी स्थिति इससे उलट जाती है तो जैसे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर इस बार नहीं ला पाए, कोई इंसान जो आपसे हर वक्त बहुत अच्छे से बात करता था लेकिन अभी वो आपसे थोड़ा सा गलत ढंग से बात कर गया, या फिर जो काम बनते ही बनते वाला था वो काम गलती से बिगड़ गया, तो तुम उदास हो जाते, तुम्हारे पास से पैसा ख़त्म हो जाता है, तुम उदास हो जाते, तुमसे किसी ने गलत तरीके से बात कर ली, तुम उदास हो जाते हो। वास्तविक में हमें हर स्थिति को संघर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज ब्रह्मांड ये संदेश तुम्हारे सामने भेजा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में जो गलतफहमियां बन रही हैं, जिन गलतफहमियों की वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आ रही, बाबा गलतफहमियां दूर करने वाले हैं ब्रह्मांड। तो क्या तुम ब्रह्मांड के लिए सिर्फ 5 मिनट निकाल सकते हो? अगर तुम ब्रह्मांड के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा, ताकि तुम्हें हमेशा संदेश समय पर मिलते रहे।
ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहता है कि ज़िंदगी में परिस्थितियाँ हर वक्त एक समान नहीं रहती। तुम खुद को पानी के समान बनाओ। जिस प्रकार पानी दूध में जाता है तो दूध के समान बन जाता है, शरबत में जाता है तो शरबत के समान बन जाता है। वैसे ही आज अगर तुम्हारे पास पैसा है तो खुश रहो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब दुख आता है, जब पैसा तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, तो उस स्थिति में भी खुद को माहौल बनाओ, ढालो खुद को। ये बताओ कि अगर अभी पैसा नहीं है तो अब मुझ पर मेहनत करनी होगी, फिर से मैं जुटा पाऊँगा, मैं इकट्ठा कर पाऊँगा। यूँ परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कर्जा लेने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। कोई इंसान अचानक से तुम्हारे आपसे बुरा बर्ताव बात कर रहा है तो आप उससे बात करना बंद कर देंगे, उदास हो जाएंगे, आखिर उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। हो सकता है उस दौरान उस इंसान के जीवन में कोई समस्या हो जिससे वह परेशान हो और वह इस वजह से उसने आपके साथ इस तरह से बात की हो। तो कभी कभी ज़िंदगी में सबको समझने की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी दिल बड़ा रखकर कुछ चीज़ों को भूल जाने की ज़रूरत होती है। जब आपके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं तो आपका दिल टूट जाता है, लेकिन कभी कभी चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कोई काम बनते बनते बिगड़ गया, बहुत दुख हुआ, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया, मैंने कितनी मेहनत की थी, ये कितने पैसे लगाए थे, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मन में यही भाव आता है। लेकिन हमारे साथ जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हो सकता है वो काम आगे चलकर मुसीबत देने वाला हो, आगे जाकर आपको ज़्यादा किसी उलझन में फंसाने वाला हो, इसलिए भगवान ने अंत समय में वो काम रोक दिया। जीवन के मायने सुधर जा सकते, हमारी गलतफहमियाँ को बदलना जा सकता है। खुद को ये समझाएं कि जो हो रहा है वे भले ही गलत हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो सही है, क्योंकि उसे ऊपर वाला मैनेज कर रहा है। हम सब उस ऊपर वाले के परमात्मा के हाथों की कठपुतलियाँ हैं। वो हमें जैसा नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं, जैसे वो चाहते हैं हम ऐसा करते हैं, वैसा होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम केवल अपना अतीत जानते हो, तुम केवल अपना वर्तमान जानते हो, तुम अपना भविष्य जानते हो, लेकिन जो ऊपर वाला परमात्मा है वो तुम्हारा अतीत भी जानता है, तुम्हारा वर्तमान भी जानता है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा आने वाला भविष्य भी जानता है। इसलिए वो जो कर रहे हैं उनकी मर्जी में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके द्वारा बनाए गए और उनकी मर्जी में ही हमारी मर्जी होनी चाहिए। कोई काम बन गया तो कोई काम नहीं बना तो यूँ सोचिएगा कि प्रभु की इच्छा होगी हमारे जीवन को वह काम बन जाएगा। ज़िंदगी में खुश रहने के मकसद निकाले जा सकते हैं, खुश रहने के लिए अलग बहाने बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप तो दुखी रहना चाहते हैं, आप तो हर चीज़ में नकारात्मक चाहते हैं, हर चीज़ में कमी देखना चाहते हैं। पानी का गिलास आधा भरा हुआ नहीं, आधा खाली दिखाई देता है, लेकिन साथ साथ पानी अगर गिलास में आधा अधूरा हुआ है तो हमें उसे आधा भरा देना चाहिए। यदि ज़िंदगी में भी पॉजिटिव बने रहो, सकारात्मक बनना ज़रूरी है, सारी गलतफहमियाँ दूर हो जानी चाहिए। ब्रह्मांड आपको ये समझाना चाहता है कि यह संदेश अगर तुम्हें पसंद ज़रूर आया तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।